बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। It's okay to have your eggs in one basket as long as you control what happens to that basket. एलोन मस्क। आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर की, एलोन मस्क की, या दोनों की। अभी आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, इसलिए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं क्या एलोन मस्क मालिक बने हैं ट्विटर के, या ट्विटर ने जबरदस्ती मालिक बनाया है एलोन मस्क को अपना। आइए इस पर बात करते हैं। एलोन मस्क, द टेक जायंट, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बॉट ट्विटर फॉर $44 बिलियन। लेकिन ये एक दिन की कहानी नहीं है। $44 बिलियन का खेल कोई कॉमन खेल नहीं है कि हमने पर्स से पैसे निकाले और ट्विटर के मालिक बन गए। इसके पीछे की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था दोनों को समझना होगा। आर्थिक शर्त जिनके पीछे, जिनके वजह से ये चीजें हुई, वो आपको समझना होगा। इस पूरे दौरान एलोन मस्क का एक सेंटेंस बहुत तेजी में घूम रहा है, जिसमें वो कहते हैं एब्सोल्यूट फ्री स्पीच एडवोकेट। उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर को और फ्री बनाना चाहता हूं और डेमोक्रेटिक बनाना चाहता हूं, यानी कि अपनी ओपिनियंस रखने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म्स बनाना चाहता हूं। अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का, जो बिल्कुल बायस लोग हैं, सच नहीं है और कहीं ना कहीं से वो डिराइव हो रहे हैं, उन लोगों का गढ़ बन गया है, हब बन गया है। आइए कुछ फैक्ट आपको बता दूं ट्विटर और एलोन मस्क के बीच। अप्रैल में एलोन मस्क ने एक जबरदस्त $44 बिलियन का ट्विटर पर लगाकर उसको खरीद लिया। ट्विटर अब एलोन मस्क का है, ये फैक्ट है। इसके पीछे की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जबरदस्त है। ट्विटर के कानून के हिसाब से, या कहिए कि ट्विटर की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, 14% जब एक्सीड कर जाएगा उसका जो शेयर है, तब आप जाकर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बन सकते हैं। अच्छी बात है, एलोन मस्क ने किया। लेकिन चूंकि एलोन मस्क ने ये करने से पहले एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, और लोग जितना एलोन मस्क के कैरेक्टर से वाकिफ हैं, दोनों ही बातों ने मिलकर ट्विटर के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा कर दी। उनके जितने भी मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके अंदर ये डर पैदा हो गया कि क्या एलोन मस्क पूरे ट्विटर को खरीदे। तो उन्होंने उसने क्या कह दिया था कि मैं इसको प्राइवेटाइज करने जा रहा हूं, मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहा हूं, यानी कि अब एलोन मस्क उसका केवल मालिक होगा। इससे वो लोग डर गए। तो गाइडलाइन ये था, और सब एलोन मस्क को जानते हैं कि वो जो टारगेट बना लेगा तो वो खरीद लेगा। तो उन्होंने क्या किया कि 14% के गाइडलाइंस को तो वो एन वक्त पे एट द 11th हाफ बदल नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, यानी कि अगर पहले वो 100 शेयर मार्केट में इशू कर रहे थे तो वो 200 करने लगे, यानी 14 2 28, यानी अब उसको डबल पैसा लगाना पड़ेगा एलोन मस्क को। उन्होंने फिर देखा कि फिर ये करने पर तैयार हो गए, तो उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स और बढ़ा दिए, यानी 300 400, एक ये समझने के लिए है। एलोन मस्क पर धीरे धीरे जाते जाते मिला जुलाकर, और अब एलोन मस्क ने जब कह दिया कि नहीं, ये डील मैं ऑफ करता हूं, मुझे ये डील नहीं करनी, क्योंकि वो महंगा बढ़ता जा रहा था ट्विटर, और उनको लगा कि मेरे बिड से कहीं ज्यादा हो गया है। तो जैसे ही वो पीछे हटे, अब बारी थी, अब बॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में था। उन्होंने एलोन मस्क पे केस कर दिया और कह दिया कि एलोन मस्क को अब ट्विटर खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि एलोन मस्क ने वो सिचुएशन बना दिया। एलोन मस्क ने कहा कि मैं जरूर खरीदूंगा, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। एलोन मस्क ने कहा कि जिस तरह से आप पैसे का मामले को बढ़ाए जा रहे हैं, और बार बार जब मैं उसको खरीदने पर आता हूं आप उसको नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं, और इस चक्कर में लेकिन कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ठीक है, आखिरी वाला जो बिड है उसको फाइनल मानकर खरीदना पड़ेगा आपको, यानी कि उसका 14% अब जो भी है। तो अब जब कोर्ट का फैसला है तो सबको लगा कि एलोन मस्क फंस गए, लेकिन अपने कैरेक्टर के हिसाब से, अपने बिहेवियर, अपने हिस्ट्री और अपने जर्नी के हिसाब से एलोन मस्क तो फंसते नहीं। $44 बिलियन उन पर अमाउंट बना, उसमें से $14 बिलियन उन्होंने मार्केट से उठाया, जिसका इंटरेस्ट सिर्फ एक साल का $1 बिलियन है। इसी को एक तरह से बैलेंस करने के लिए एलोन मस्क ने ट्विटर में कुछ जबरदस्त रेडिकल चेंजेस लाए। पहला तो उन्होंने कर दिया कि अब इसमें सारी चीजें पेड रहेंगी, जैसे ब्लू टिक, जिसका धूम मचा रहता है दुनिया में, भाई मेरे अकाउंट पे ब्लू टिक है, तुम्हारे अकाउंट पे है कि नहीं। तो ब्लू टिक का उसने एक तरह से फेयर रख दिया, किराया रख दिया, रेंट रख दिया, $8 पर मंथ। जो भी $8 पर मंथ देगा उसी के अकाउंट पर ब्लू टिक लगेगा। दूसरा, एलोन मस्क ने जितने भी बड़े बड़े इंप्लॉइज थे, यानी कि कह सकते हैं कि 60% इंप्लॉइज को बाहर कर दिया। कहा कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, जिसमें मैं आपको कुछ नाम सुना दूं जो उसके सबसे बड़े लोग थे, जो एकदम ट्विटर के समझिए एग्जीक्यूटिव हेड्स थे, जैसे सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सेगल, ट्विटर अटॉर्नी विजय गड्डे, डिप्टी जनरल काउंसिल सीन एजगेट।
ये सारे लोगों को जो एकदम टॉप लीडरशिप थी या कि टॉप ब्यूरोक्रेसी थी, टॉप एग्जीक्यूशन था, टॉप एग्जीक्यूटिव, तो उनको निकाल बाहर किया। उसके अलावा 60% को। लेकिन चूंकि अब दुनिया में लेबर लॉज हैं, बहुत सारे लेबर कानून हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जाता, तो वो मस्क पे भी, चाहे वो एलोन मस्क कोई भी हो, उन पर भी वो आयद है और लागू है। उसमें मैं आपको बता दूं, सब ये सैक्ट कर दिए गए कुछ घंटों के अंदर, लेकिन आफ्टर स्प्री ऑफ ले ऑफ वे आर हॉलिंग इन ट्विटर। मतलब इट वाज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 60% ऑफ ट्विटर एम्प्लॉयज विल बी फायर्ड। जो मैंने आपको बताया कि मोर देन 60% से ज्यादा एम्प्लॉयज को हटा दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ लोग, और जो अब उसमें हैं वो हजारों लोग एलोन मस्क की मेहरबानी और मर्सी पर आ गए। यानी एलोन मस्क चाहेगा तो उनको रखेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं रखेगा। लेकिन जो आपको मैं बता दूं, जो टॉप ब्रासेस हैं डील के, वो रहेंगे। और एलोन मस्क ने पर जो लेबर लॉ लागू हुआ, किन लोगों को वो हटा सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स सेम फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए एम्प्लॉयज बेनिफिट उनको देना होगा, चाहे वो रहें या चाहे वो अगर हटा दिए जाते हैं तो भी। सेकंड, 2 मंथ सैलरी इफ लेड ऑफ। अगर उनको डायरेक्ट हटाया जाता है तो 2 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी। कैश वैल्यू ऑफ इक्विटी दे ओन। जितनी इक्विटी उनकी एज एन एम्प्लॉय उस कंपनी में है वो उनको देना पड़ेगा। वेल, मस्क अग्रीड टू पे रेवेन्यू या रेवरेंस जिसको कहते हैं, ये वो रेवरेंस है जो आप किसी भी एम्प्लॉय होने के नाते अगर उसको हटा रहे होते हैं तो जो उसको कंपनसेशन देना होता है उसको रेवरेंस कहते हैं। तो ही इज ट्राइंग टू अवॉइड पे कैश वैल्यू। वजह क्या है कि एक तो $44 बिलियन इधर लगा है, भयानक कर्ज है, उस पर इंटरेस्ट देना है उसको। तो उसने क्या तो उसको लगा कि अब हम इतने पैसे, इतना जो फॉर्चून से अपना, वो कहां मैं उसको यहां खर्च कर दूं, चूंकि उसको वो लगाना है। अब वो बिल्कुल एलोन मस्क अभी टाइट सिचुएशन में है। अब आइए, दिस एक्शन इज अ रिजल्ट टू मेक प्रॉफिट। ये सारी चीजें क्यों की एलोन मस्क ने? क्योंकि एलोन मस्क ने कहा कि ये जब प्राइवेट लिमिटेड है तो इसमें प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मेरा मोटिव है, तो मैं प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं, ये मेरी अब कंपनी है और मैं इसको फ्री स्पेस दूंगा, फ्री प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। और जैसा कि उसने कहा कि मैं जिन लोगों को ट्विटर ने हटा दिया था उनके फ्री स्पीचेस की वजह से, जिसमें उसने बहुत बड़ा नाम डोनाल्ड ट्रंप का लिया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को वापस लाऊंगा, इसी से ये पता चल रहा है। तो मैं ये सारी चीजें मनी को, यानी कि प्रॉफिट मोटिव दिखाने के लिए हुई हैं। एक तबका ये भी कह रहा है, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस सेंस रखने वाले और दुनिया की राजनीति समझने वालों का, कि एलोन मस्क का ये सब दुनिया के जो राइट विंग लीडर्स हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो रेडिकल लीडर्स हैं, उनके साथ मिलकर गठजोड़ है। वो दुनिया का ध्यान ये दिखलाने के लिए कर रहे हैं ऐसा कि समझा जाए कि ट्विटर को एलोन मस्क एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी के तौर पर लेते हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया का ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहा है। आगे क्या होता है, ट्विटर किस तरह के रिजल्ट्स देता है, ट्विटर पे क्या ओपिनियन क्रिएट होते हैं, एलोन मस्क का क्या होता है, इस पूरे डील का क्या होता है, आने वाले वक्त में दूसरे मामलों में एलोन मस्क उनसे जुड़ी उनकी दूसरी कंपनीज का क्या होता है, हम देखते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बने रहिए।